ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा, सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकिर गालिबाफ और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में 100 ममालिक के वफूद समेत लाखों अफराद शरीक हुए। तेहरान में फ़ज़ा सोगवार, हर आंख अश्कबार। आयतुल्लाह सैयद अली खामनई और उनके साथ शहीद अहले खाना की मैयतें तेहरान में अवामी दीदार के लिए रखी गईं। हाथों में सुर्ख झंडे उठाए, शहरियों की शदीद नारेबाजी। आज सुबह मैयत जुलूस की सूरत खुम मुंतकिल किया जाएगा, जैसे खाकी इराकी शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को आबाई शहर मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़ा के आते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में अहम ईरानी शख्सियात महीनों बाद मंजर-ए-आम पर आ गईं। शहीद सुप्रीम लीडर के 3 बेटे मैसम, मसूद और मुस्तफ़ा खान पहली सफ़ में मौजूद हैं। ईरानी सियासी और अस्करी क़यादत कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आई। फ़लस्तीनी इस्लामिक जहाद के नुमाइंदों और तालिबान अरकान ने भी शिरकत की है। रूस के साबिक सदर दिमित्री मेदवेव की भी बतौर खसूसी एलची आखिरी रसूमात में शिरकत। बीजिंग की जानिब से सीनियर चीनी कानूनदान ही वे ने भी शिरकत की है और बाकिर गालिबाफ से मुलाकात भी की। सदर ट्रंप का शहीद आयतुल्लाह खामनई के जनाजा देखकर हैरत का इजहार। कहा, ईरानी अवाम को रोता हुआ देखकर हैरत हुई है। समझता था कि लोग उनसे नफरत करते हैं या फिर ये बनावटी आंसू भी हो सकते हैं। अमरीका चाहे तो इस मौके पर तमाम ईरानी क़यादत को एक ही बार में ख़त्म कर सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं बचेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमरीका ने इत्तफाक किया है कि सुप्रीम लीडर के जनाजे की वजह से मुज़ाकरात में 1 हफ्ते वक्फा होगा। इस दौरान कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप के बयानात पर ईरानी क़यादत आग बगोला, सख्त रद्द-ए-अमल वाज़ेह किया, किसी भी हमले का भरपूर जवाब देंगे। कहा, खित्ते में अदम इस्तेहकाम रोकने में आलमी बिरादरी नाकाम रही। उधर ईरानी वज़ारत इंटेलिजेंस ने शहादा के खून का बदला लेने का भी ऐलान कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान इत्तेहाद और मज़ाहमत की पॉलिसी पर कायम रहेगा। धमकी आमेज़ ज़बान खित्ते में कशीदगी बढ़ाने और ट्रंप की जंगी सोच का मसर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय प्रोपेगेंडे पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं उनके खिलाफ ज़ाती हमलों या उन्हें ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम करार देने के हक़ाइक़ तब्दील नहीं होंगे। गुज़िश्ता साल जंग में शिकस्त के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शदीद दबाव का शिकार हैं। इस किस्म की मुहिमात से उनकी साख बहाल नहीं हो सकती। मोदी की साख आलमी शोबदाबाज के तौर पर उभरी है। पाक फ़ज़ाइया के बहादुर अफसर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक खातून को बचाते हुए शहीद हो गए। ग्रुप कैप्टन आसिफ ने 9 एवेन्यू में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम को खातून का हाथ खींचते हुए देखा। फौरी करीब पहुंचे मुलजिम साहब ने कैप्टन आसिम से झगड़ा शुरू कर दिया और फायरिंग भी की। ग्रुप कैप्टन आसिम शहीद हो गए। खातून के मुताबिक मुलजिम को लीक था, रास्ते में हिरासा कर रहा था। ग्रुप कैप्टन आसिम की बरवक्त मुदाखलत से महफूज रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े पर इज़हार अफसोस। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। अब्बासी है, उस वक़्त वो एकदम क्योंकि गाड़ी आके रुकी तो उससे अपना मोटरसाइकिल आगे किया, लेकिन साथ ही आगे से मोटरसाइकिल दोबारा अपना वापस लेके आया है। वो खातून इस दौरान जो लेफ्ट साइड पे जो कि पैसेंजर साइड है, खातून उस तरफ आ चुकी थी और वापस आके साथ बिल्कुल गाड़ी या मोटरसाइकिल साथ किया है तो उसने अपने पिस्टल के साथ जो उसके पास वेपन मौजूद था उस पिस्टल के साथ उसने फायर किया, जो कि फायर वो ग्रुप कैप्टन साहब को लगा और जिससे उनकी शहादत हुई। पाक फ़ज़ाइया के बहादुर अफसर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। 20 साला मुलजिम साद अब्बासी खातून निमरा एक ही जगह काम करते थे। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की मीडिया ब्रीफिंग। बताया, मुलजिम खातून को माजी में भी पिक करता रहा है। किसी और जगह ले जाने की कोशिश में दोनों में तकरार हुई। ग्रुप कैप्टन ने उन्हें देखा और मुलजिम को रोका। इसी दौरान साद अब्बासी ने पिस्टल से फायर कर दिया। ग्रुप कैप्टन की शहादत मौके पर ही हो गई। मुलजिम और खातून का घर ज्यादा दूर नहीं था।
अवामी एक्शन कमेटी की जानब से जो एहतजाज जो लॉन्ग मार्च निकाल दी गई है, ये पुरतशद्दद कार्रवाइयों का हिस्सा है। यहाँ पे रोजमर्रा का काम जारी है, बाजार खुले हैं, अदालतों का काम जारी है, जितने भी मार्केटें हैं, होटल्स वगैरह है, वो सब यानी कि रूटीन के मुताबिक जो है काम जारी है। अवाम ने इसको बिल्कुल जो है वो मुसरत किया है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो जिंदगी है वो भरपूर रवां दवा है, किसी किस्म का एहतजाज भी नहीं, और ना ही लोग इस हवाले से ख्वाहिशमंद है कि यहाँ पे एहतजाज हो, इंतशार हो या तशद्दुद हो, और एहतजाज किसी भी मसले का हल नहीं होता। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल के बाद हम लोगों ने मुसलसल नुकसान ही उठाया है। बच्चे नुकसान हो रहे हैं, उधर से सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान हो रहा है, इधर से हमारा। एंड जब लिखा जाता है तो वो यही लिखा जाता है, एक माँ का नुकसान हो जाएगा, जब एक बेटा जाएगा, बहन का नुकसान होगा, बेटी का होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में करदम जॉइंट एक्शन कमेटी की 5 जुलाई को कॉल मुस्तरद। कश्मीर भर में रोज़मर्रा मालूमात ज़िंदगी बहाल। शहरियों ने हड़ताल को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। शहरियों का कहना है कि ये कॉल करदम एक्शन कमेटी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और इंतशार फैलाने की एक और मज़मूम कोशिश है। आवाम झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें, अपने कारोबारी मामलात मामूल के मुताबिक चलाएं। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में 852 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हतमी फहरिस्त जारी कर दी। मजमूई तौर पर 1255 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए, 313 ने कागजात वापस ले लिए। जिला मुजफ्फराबाद के 5 हलकों में 126, जिला मीरपुर के 4 हलकों में 98, कोटली के 6 हलकों में 135 उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। बाग में 83, पूंछ डिवीजन में 126, जिला नीलम में 51, जहलम वैली में 34, मुहाजिरीन के 12 हलकों में 136 उम्मीदवार इंतखाबी दौर में शामिल। इत्तफाक़ी राय से कानून साजी की जा रही है। टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़ और शिज़ा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ डेटा की ज़रूरत बढ़ती गई, वक्त के साथ साथ निज़ाम में बेहतरी लाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म से कहा है कि बिल से मुतालिक लगाए गए इल्ज़ामात की इंक्वायरी करवाई जाए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कमेटी को एक कंपनी को नवाजे जाने के इल्ज़ाम के कोई शवाहिद नहीं मिले। असम्बली से बिल 6 तरमीम के साथ मंजूर हुआ है।